मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने का आज़म नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़रा आला शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस की मौसर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। सूबों और विफाक में रवाबित बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। शुरा को इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से मुलाकात करेंगे। बानी की रिहाई और 24 नवंबर की कॉल पे एपेक्स कमेटी में बात करने से मुतालिक मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में बानी की रिहाई का मामला उठाने का ऐलान किया था। उधर PTI ने हुकूमत के साथ राब्तों की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं किसी सतह पर कोई राब्ता है, ना ही हो सकता है। एहतजाज किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। एहतजाज की वीडियोस बतौर सबूत न देने वालों को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का ऐलान। पेशावर में इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि एहतजाज के दिन आपने गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिनमें लोग भी नजर आए। हर रुकन को ये वीडियो पार्टी को भेजना होगी। गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और कारकुनों को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करके रखें। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफाक का इम्तिहान है। ये जंग बानी की आज़ादी नहीं बल्कि मुल्क के लिए है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। खैरामद, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तान PTI वालों का भी है। एहतजाज के लिए आए लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें। ये NRO चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलेगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू कहते हैं ये कभी खतूत लिखते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। इनका अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और ख़त सामने आ गया है। ख़त में कहा गया है PTI पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ और एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पहला एहतजाज है जो माफी मांगने पे है। पार्टी में बहन और भाभी का मसला भी चल रहा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स, विफाक और तमाम सूबों को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जेर जमीन पानी पर टैक्स से मुतालिक पंजाब और KP की कानून साजी का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। कानून नहीं होगा तो मुकदमे 20-20 साल चलेंगे। जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने रिमार्क्स दिए कि अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। एक ही वकूए पर 2 मुकदमात के अंदराज से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। बानी PTI और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडयाला जेल में केस सुनेंगे। बुशरा बीबी को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बानी और बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। 342 के सवालनामे के जवाब तलब कर रखे हैं। सवाल किया गया कि आपने शरीक मुलजिम से 458 किनाल अराजी माली फायदे के तौर पर हासिल की। गैर कानूनी मालियाती फायदे के बदले शरीक मुलजिमों को क्या दिया? आपके दवाओं पर इजाफी एजेंडे को बगैर गौर व फिक्र मंजूर किया गया। इन इल्जामात पर आप क्या कहते हैं? सवालनामे में गवाह परवेज खतर, जुबैदा जलाल, आजम खान, उमैर अहमद और तफ्तीशी अफसर मियां नदीम के बयान शामिल।
स्मोक का फिर लाहौर की फिजा पर कब्जा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 पर पहुंच गया। आलमी दर्जाबंदी में दिल्ली 513 एक्वाई के साथ पहले नंबर पे। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332, मुल्तान में 304 हो गया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अज़लामी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज़। तलबा, साज़ा और अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। आउटडोर खेल और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। उधर पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटे में 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। जरताज गुल, उमर अयूब और फैसल अमीन के बुरी जमानतें में 5 दिसंबर तक तोसी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि फैसल अमीन और उमर अयूब की भी जमानतें लगी हैं। 5 दिसंबर को रख लेते हैं। स्टेटस एक जैसा है, एक ही तरह देख लेते हैं। जरताज गुल ने कहा, स्टेटस की ही हमें सजा मिल रही है। असासों से मुतालिक नैब नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला केपी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है, केस 304 मिलियन का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है आप भी नैब तरमीम से मुतमईन है। तरमीम के बाद तो नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता। कोई नया नोटिस नहीं तो फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी का हुकूमती फैसला। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत से मुतवाज़न पॉलिसी बनाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया, VPN का इस्तेमाल प्राइवेसी, महफूज मवासिलात और ऑनलाइन रसाई के लिए अहम है। हुकूमत ऐसी रेगुलेटरी पॉलिसी बनाए जो मईशत और डिजिटल तरक्की में रुकावट ना बने। बिला इम्तियाज़ पाबंदियाँ मईशत के लिए अहम शोबों और डिजिटल तरक्की को नुकसान पहुँचा सकती हैं। VPN के हवाले से एक मुनसिफाना रेगुलेटरी तरीक़ेकार अपनाया जाना चाहिए। VPN का गलत इस्तेमाल रोकें, लेकिन सार्फिन के लिए रुकावटें पैदा ना करें। पंजाब हुकूमत डायलिसिस के मरीजों के लिए मसीहा बन गई। पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड मंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड 10 लाख तक बढ़ा दिए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख रुपए डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट और दीगर के लिए मुख्तस। पंजाब में मजीद हेल्थ यूनिट्स कायम करने पर उसूली इत्तेफाक। मुल्तान में मरीजों में एड्स फैलने पर भी नोटिस। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। नौजवानों ने जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद बन चुके, वही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। गवर्नर ने तलबा को दरपेश मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के पेश नज़र 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक़ 24 नवंबर तक होगा। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। एहतजाज, रैली और धरने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। 5 या ज़ायद अफराद का जमा होना गैर कानूनी करार। हर किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। टांग में 1.5 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में केसेस की तादाद 50 हो गई। खैर पख्तूनख्वा से अब तक 11 बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके हैं।